अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हैं जावेद। मैंने आपको बताया था ना इनके बारे में कि ये भट्टी की बाप को इन्होंने मारा है। ओह आई सी। आप हैं जावेद। जी हाँ। तो सर आप इस बात पर रोशनी डालेंगे कि भट्टी को आप नहीं, ये गलत है। मैं मारता हूँ, सरियाम मारता हूँ, लेकिन भट्टी के बाप को मैंने नहीं मारा। तो आपने अभी तो कहा कि आप सबको मारते हैं, तो इसका मतलब यही है कि भट्टी के बाप को भी आपने ही मारा है। नहीं, और वरना तो कोई और मार नहीं सकता। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी गलत बात है। मैंने अभी तक भट्टी के बाप को देखा भी नहीं। ये मेरे पे इल्ज़ाम है, लेकिन मारता हूँ, बताकर मारता हूँ, किसी के सामने मारता हूँ, सबके सामने मारता हूँ, डरता नहीं हूँ। लेकिन ये जो बात है भट्टी वाली, भट्टी के बाप की, ये मैंने नहीं किया, ना मैंने इस पे कोई हाथ उठाया। ये गलत बात है। कैसे मान लूँ कि आपने नहीं मारा? गवाही तो आपके बारे में ही आ रही है। इसकी चश्मदीद गवाह तो मैं खुद हूँ, तभी तो मैंने इसकी रिहाई करवाई है। क्या पता ये खुद ना गए हो मारने, इन्होंने कोई बंदा भेजा हो मारने के लिए उसे। कोई ना कोई तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे बताएं, कोई ना कोई तो आपकी दुश्मनी हो ना, तभी आपने उसको इतनी बेदर्दी से मारा है। देखिए मैंने और उसको आप मुझे बता नहीं रहे कि आपने कोई बंदा भेजा उसके लिए मारने के लिए। देखिए मैंने आपको बताया, जो मैं बंदा मारता हूँ, सरेआम मारता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। लेकिन ये मेरे पे सरासर इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम नहीं है, ठीक है, मैं मान लेती हूँ, मगर आपने का ही बंदा था वो। ये जो हमने जिसको पकड़ा है वो आपका ही बंदा था, आपने किसी और के थ्रू। बहरहाल हम आपको फिर बाद में बताएंगे। मतलब मैं ऐसे कह रही हूँ कि वो बंदा आपका था जिससे आपने उसको भट्टी के बाप को मरवाया है, वरना वो ऐसे अरे ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैं बोल रही हूँ ना, मैं खुद एज अ वकील इनके काम कर रही हूँ भाई, मैं इतनी बड़ी बात ऐसे कैसे बोलूँगी? सही है, आपने इनको बचा लिया, मगर ये जेल में थे, जेल में से इन्होंने बंदा भेजा है, मगर फिर जब हमने जाके देखा तो ये जेल में नहीं थे, ये यहाँ पे बाहर निकल के आ गए थे। तो अरे मैंने निकाला है ना इन्हें, मैंने आपको क्या बोला कि मैं इनकी वकील हूँ। अरे तो ये पहले जेल में थे, फिर इन्होंने बंदा भेजा, आप क्यों नहीं सुन रही हैं? अरे कि मैं बातों का क्या करना है, हमने अपना काम निकालना है, ये तो बातें करती रहती है। अरे आप मेरी बात तो सुने कि मैंने ही नहीं निकलवाया। ये तो जर्नलिस्ट है, अपना काम लिख करके कोई भी काम जो है ना निकाल लेती है। हाँ, आपने इधर जो भी बात की है वो मुझे बताएं। तो मुझे इन चीज़ों से मैं तो सारी पूरी बात के खाल निकालूंगी कि किसने किसको कैसे भेजा, किसने कहाँ भेजा, और कौन जेल में था और कौन नहीं। ये आप निकाले, आपने जो भी करना है कर लें, ये फिर वही बात कर रहे हैं। लेकिन आप मुझ पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती, साबित करें। सही है, मैं साबित करके दिखाऊंगी। फिर आप साबित करें, हम फिर मान लेंगे। आप ऐसी ही बातें कर रही हो। एक्सक्यूज मी, आप मेरी बात तो सुने। मैं आपकी बात सुन रही हूँ, बहुत गौर से सुन रही हूँ। जो मैं कहना चाह रही हूँ ना वो ये नहीं सुन रहे कि आपने इनको बंदे को भेजा, कहीं नहीं, आप वहाँ थे और नहीं थे। आप पहले वहाँ थे, उसके बाद आप यहाँ आप इनके साथ आ गए, अब आप बोल रहे हैं कि मैंने नहीं मरवाया। तो ये बंदा किसने मरवाया, कैसे मरवाया, क्या किया? आप खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं। अब आप मेरे सामने बैठे हुए तो मुझे बोल रहे हैं, तो मैं कैसे समझूंगी कि आपने नहीं? अरे ये इनको क्या समझाना, इनको समझाना कोई ज़रूरी है? अरे एक्सक्यूज मी, साहब आ गया। पता चल जाएगा। गोली चलती है तो बंदूक से चलती है, और कब चलती है पता नहीं, लेकिन चलाने वालों को पता होता है कि गोली कब चलनी चाहिए और किस पर चलनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे गुजरे हैं जो बहुत कुछ होते हैं और जब मर जाते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं। भट्टी का बाप जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह था, लेकिन ये याद रखो कि नया आता है तो पुराना चला जाता है। नए की जगह पुराने वाले ने नहीं ले सकता, और नया आदमी पुराने वाले की जगह लेकर
उसको ख़त्म कर देता है, उसका नामो निशान मिटा देता है। बस ये है सारी बात। और जुराइम में ऐसा होता रहा है और होता रहेगा जब तक ये दुनिया है, क्योंकि जहाँ शर है या कह बदी है या बुराई है तो वहाँ अच्छाई भी है। अच्छे लोगों की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, लेकिन उन अच्छे लोगों को कुछ लोग अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि ये अच्छा है तो मेरे लिए बुरा बन जाएगा, तो मैं इसको हटा दूं। क्योंकि इस मुआशरे में कुछ भी है, अच्छाई की कदर है, इज्जत है। बुराई की कदर इस हद तक है कि खौफ की बुनियाद पर वो उसकी इज्जत करते होंगे, लेकिन उसको भी ख़त्म करने के लिए किसी न किसी एक को जागना पड़ता है। कोई एक न एक बंदा उठता है और उस बुराई की जड़ को ख़त्म कर देता है। वो ताकतवर नहीं होता है, वो उस बुराई की जड़ जो बहुत ताकतवर होता है उससे कहीं कम दर्जा होता है, कमज़ोर होता है। बस उसके अंदर एक जज्बा होता है, जुनून होता है। इस शख्स की वजह से मेरे ये लोग कत्ल हो गए और मेरे इलाके के लिए ये गलत साबित हो रहा है, तो फिर वो जज्बात में आकर अपने लोगों का इंतकाम लेने के लिए उस पुराने को गोली का निशाना बना देता है और ये बंदूक फिर उसके कहने से चलती है, ठा, और पुराना पे जगह छोड़ देता है। फिर वो जब नया आता है वो सच्चा और ईमानदार होता है, लेकिन हम ही लोग उसे बेईमान बना देते हैं और उसकी शान में कसीदे कर पढ़ते हैं और उसको हकीकत में गुंडा बना देते हैं, बहका देते हैं। और फिर वो ज़माने से अपना जुल्म का इंतकाम लेने के लिए वो भी भट्टी के बाप जैसे किरदार अदा करता है। यही सबसे बड़ी बुराई है। अगर वो लोग जो सच्चाई का रास्ता अख्तियार करके बुराई को मिटाते हैं, अगर वो बुराई की तरफ माइल ना हो तो फिर हमारा इलाका, हमारा शहर बहुत अच्छा बन सकता है। लेकिन हम जैसे लोग उस शरीफ आदमी को भी बुरा बना देते हैं, उसको तारीफ़ों के बुल बांधकर उसको इतना एहसास दिलाते हैं कि तू सब कुछ है, सब कुछ है तू, अब तू क्यों गरीब है, तूने इसको मार दिया, तूने इसको रास्ते से हटा दिया, वो बुराई था, तू अच्छाई है, तू अच्छाई है, और हम जो हैं तेरा साथ देंगे। तू भी ऐसे लोगों का, गंद लोगों का सफाया कर दे। फिर वो भी गंद के नाम पर अच्छे अच्छे लोगों का सफाया कर देता है और उन्हीं लोगों के कहनों में आकर लोगों को लूटता है। वही भट्टी के बाप जैसा बन जाता है। फिर नया शख्स आता है, बंदूक उठाता है और ठा करके उसे भी ख़त्म कर देता है। ये बुराई इस तरह मिटती है और अच्छाई की जगह बुराई आ जाती है, फिर बुराई मिटती है और अब मैं तुम्हें गोली मारने लगा। मैं भी यही सोच रही हूँ। मुझे पता है कि तुमने क्या ये कुछ कैसे किया मुमकिन हो है, सकता है? तुम्हारे अंदर क्या कुछ नहीं, है नहीं। और क्या लेकर तुम आई हो, तुम्हारी प्लानिंग क्या है। मैं जानता हूं मैं कि तुम कौन हो। और ये बंदूक ये किसी को नहीं समझती, ना किसी की आवाज़ सुनती है। सिर्फ एक आवाज़ इसी के जरिए आती है, ठा, और ठा के साथ ही जिंदगी का चिराग गुल हो जाता है। ये दुनिया ऐसी चलती रहेगी, ऐसी ही चलती रहेगी। बदी को शर, शर को बदी, अच्छाई को बुराई, और इस तरह से माहौल चलता रहेगा। इंसान खता का पुतला है। बज़ाहिर वो आता है नेक बन के, लेकिन हम उसे गलत करार देकर उसको उसी रास्ते पर ले आते हैं और फिर वो ताकत का सरचश्मा बन जाता है, जुल्म का सरचश्मा बन जाता है। ताकत, ईमानदारी ख़त्म हो जाती है
उसके अंदर लालच आ जाती है, लालच। और तुम जानती हो ना कि तुम्हारे अंदर क्या है। आप मुझे इसका जवाब दें। किस चीज़ का जवाब? इसका कत्ल के बारे में जो किया है मैंने। कत्ल? कौन सा कत्ल? किसका कत्ल? और आपके पास सबूत क्या है? और आप किस यकीन से कह रही हैं कि कत्ल जो इसने किया? आप सबूत लेकर के आए पहले। मैंने इनको पहले ही सबूत दे चुकी हूँ कि इसने भट्टी के बाप का कत्ल किया। देखिए मैडम, आप एक एंकर हो, ठीक है? आपका काम है अपनी कार्रवाई पूरी करो और जाओ, ठीक है? ये मेरे बंदे पे इल्ज़ाम लगाना वो आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। आप कह रहे हैं ना, ये आपके मसले हैं, मैं नहीं जानती। मैं अपने बात पे पूरी हूँ। बस आपने बहुत बोल दी। आप जानती हैं इसके बारे में कि ये क्या है? पता है आपको? ये अच्छी की आवाज़ बंद कर देता है। अच्छा, तो आप मुझे अरे किससे इनको डराएंगे? धमकाने की जरूरत नहीं है, ये बेचारी खुद एंकर है, पता नहीं क्या है, मीडिया से है, हमारे पे खाली इल्जाम तराशी कर। तो आप मुझे इससे डराएंगे? तो ये समझ नहीं आ रहा है कि इन दोनों में से कत्ल किया किसने। कत्ल इसने किया है कि कत्ल इसने किया है, मुझे तो ये पता नहीं चल रहा है कि मैं किसके खिलाफ, किसके साथ लूँ, किसके खिलाफ रहूँ। देखो मैडम, आप अपना काम। हाँ बोलो। अरे आपकी वकालत जो है सही है, ये लोग ऐसी मुर्दे जो है ना वो कब्र से उखाड़ रहे हैं बस। क्या? क्या? जानता हूँ मैं बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों की फितरत। चंद पैसे भी दिखने वाले लोग हैं। अच्छा, तो आप इस बात की गारंटी देंगे? गारंटी? कैसी गारंटी चाहिए आपको? बोले, खामोश क्यों हो गई? ये क्या बोलेगी? इसको बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। ये खाली फिर इल्ज़ाम तराशी मीडिया वाले और करते क्या हैं। मैं तो कहता हूँ सबूत हो तो अदालत में लेकर आओ। देखो मैडम, आप इल्ज़ाम लगा रही हो हमारे ऊपर। हमने कोई खून नहीं किया। और ये बंदे जो थे स्मगलर थे, इन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया। बचा है क्या मुल्क में? नस्ल ख़त्म कर दी इन लोगों ने। और आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। तो कोई इंसाफ नहीं होता? अल्लाह का भी तो इंसाफ है, बिल्कुल है। और वो हुआ उनके साथ। नाजायज़ करने वाले के साथ ऐसे होना चाहिए। और आप आकर के हमारे ऊपर, हमारी जमात के ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रही हो। तो आपने सोचा आपको कैसे? किसने बोला कि उनका जाके कत्ल कर दो? हमने कत्ल नहीं किया। क्या सबूत है आपके पास? सबूत लेकर के आए, फिर आप कहें तो हमें अच्छा लगेगा। लेकिन सबूत का आप किस तरह इल्ज़ाम लगा सकती हैं? सही है। आप बिल्कुल आप सही जानती हैं कि पार्टी के एक चेयरमैन हूँ और इस तरह इल्ज़ाम लगाना आपका नहीं बनता है। फिर भी मैं आपकी इज्जत रख रहा हूँ कि आप एक औरत हो। हाँ, हम जो काम करते हैं इसके बगैर नहीं करते। ये अच्छा, हाँ, ये देखो ना। सही है। घबराओ नहीं, अब तुम घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात ओके। बस अब आप हाँ जाओ। ठीक है, सही है। देखें, मैं इनको निपट लेता हूँ। आप नहीं। कोई फिक्र ना करें, सही। आप अपना काम करें। मुझे तो ठीक ये है ना? समझ नहीं आ रहा है कि इन मैं दोनों देख में से लेता हूँ। कत्ल किया किसने। देखता हूँ मैं कत्ल क्या इसने करती। किया जा, है, कत्ल इसने जो किया कुछ है, करना है मुझे तुमने पता करना है कर लो। चलो ठीक हाँ, है। अब देखो पता इनको। चलेगा कि कौन कितने पानी में है। ठीक है? कुछ पैसे दे के भेजो इनको। इनको देखो, काम को देखो। जी जीवा, आप ये बताएं कि किसका हाथ है ये भट्टी के बाप को मारने में? आप ये बताएं कि आप मेरा इंटरव्यू लेने आई हैं या तफ्तीश करने आई हैं? पहले ये तो बताएं। जिस तरह आप मुझसे बात कर रही हैं, मुझे लग रहा है आप मेरा इंटरव्यू करने आई हैं। नहीं नहीं, मैं आपसे तफ्तीश करने आई हूँ। क्योंकि वो मैडम जो है एंकर, वो आकर कह रही थी कि जावेद ने किया है, जावेद सुमरो ने। फिर वो हसनैन में भी वो कर रही थी शक। तो मैंने कहा मैं आपसे क्यों ना पूछूं। देखें, पहली बात तो ये कि जब ये मर्डर हुआ मैं उस वक्त पाकिस्तान में नहीं था। सच कह रहे हैं आप? जी हाँ, मेरे पास जहाज़ के टिकट मौजूद है और मैं मलेशिया गया हुआ था। वहाँ के होटल के मेरे पास रिजर्वेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। वहाँ मेरी 3 मीटिंग की थी, अपने काम के सिलसिले में मीटिंग मैंने अटेंड करी।
वापस आए तो मुझे पता चला है कि ये हो गया है, तो वो बिला वजह मुझ पे शक कर रहा है या मेरे बंदों पे शक कर रहा है। की बात है, आप यहाँ पे नहीं थे, आपने भी नहीं किया, तो फिर किसने किया उसके बाप की मर्डर? अरे वो कह रहा है कि मेरा कोई बंदा था, जबकि आप खुद बताइए, आप खुद एक अच्छी एडवोकेट हैं, जब मैं यहाँ मौजूद नहीं हूँ और लड़ी मैं वहाँ पे अपनी मीटिंगों में मसरूफ हूँ, पीछे से कोई भी सियासी मुखालिफ, जो मेरे मुखालिफ लोग हैं, वो फ़ायदा उठा सकते हैं। उन्हें पता है कि वो काम वो करेंगे, इल्ज़ाम मुझ पर आएगा और मेरी सियासी जो है बात ख़राब होगी। मुझे क्यों लग रहा है कि ये काम आपने ही करवाया। अपने बंदों के थ्रू आप अगर ना हैं तो क्या हुआ? आपके बंदे तो मौजूद होंगे ना, आपने उनसे क्या कर दिया? आप भी इसी भट्टी की ज़ुबान बोल रही हैं और की बात नहीं। मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ कि आप वकील हैं, एक अच्छे पेशे से ताल्लुक़ रखती है, और दूसरी बात ये कि मेरी मेहमान है यहाँ पर, और न इतनी बात जितनी आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं और भला आप पे इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, जो सच है वो आपके मुंह से सुनना चाह रही हूँ। सच है तो कोई प्रूफ भी तो हो इसका। इस तरह तो मैं कहता हूँ कि आपने उसके बाप का मर्डर किया है। आप बोले प्रूफ तो मिल ही जाएगा जनाब आपके बारे में, कि आप टेंशन ना लें। तो बस जब प्रूफ मिले तब आप मुझसे रब्ता कीजिएगा। अगर मैं कसूरवार हुआ तो हाजिर, चले लेकिन मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मैं 27 मई से लेकर 1 तारीख तक मैं पाकिस्तान में नहीं था, मलेशिया के होटल में था। चलिए ये भी मैं पता लगवा लूँगी, आप टेंशन ना लें, बहुत जल्द इस चीज़ से पर्दाफाश कर दूँगी मैं। बहुत इंटेलिजेंट लगती है आप। वो वक्त बताएगा। अच्छा, तो मेरे खिलाफ जाल तंग करता जा रहा है, कभी कील को भेज के, कभी खुद मिल के। लेकिन याद रख बेटी, मर के भी पैदा हो जाएगा तब भी तो ये पता नहीं चला सकेगा कि तेरे बाप का कातिल कौन है। हम सर पहले तो किसी मर्द को मेरे पीछे लगाया, इस औरत को। तुम कौन? मैं सर जीवा। जिया कौन? जीवा जो भट्टी कह रहा है कि उसके बाप को मर्डर मैंने किया है। वो पुराना केस। हाँ, पुराना केस। अरे नया बात करो, कोई जब जब ये ये सब- पुराना किसी के पीछे लग जाता है, उसी के पीछे लग जाता है, चिपक जाता है। केस छोटा सा बात है, तुम इतना बड़ा लंबा किया। मर गया साला, क्या है वो? कौन सा अच्छा आदमी था, सारी जिंदगी एक ही काम किया, ठोकने वाला, दूसरा काम तो नहीं किया। नहीं, असल ये कौन मैडम है? अरे यही तो मैडम है जिन्होंने ठोका है उसको। अरे मेरा बाप बहुत अच्छा, पता नहीं क्यों तेरी इज्जत उस कमीने शख्स ने, जब्बार दरिंदा था, पता नहीं मुझे कैसे गुस्सा आया और मैंने जब्बार को क्या करता। जब्बार को मारा किसने? ये तुम्हारी गेम है, किसने मारा? मैंने तो नहीं मारा, नाम मेरा बदनाम हुआ, मेरी चेन को इस्तेमाल किया है तुमने, मेरे नाम को बदनाम किया है, मेरे लोगों को खरीद लिया है। जान दिया तुम एक टोपी की कीमत कितनी है? ये सोने तारे बारे ये जितने भी हैं, ये भारी नहीं होते। सोना भारी कहाँ से होता है? हीरे कहाँ से होते हैं? पाकिस्तान की शान और पाकिस्तान का नाम सबसे भारी है, और हमने कभी भी अपनी शान, अपना नाम पाकिस्तान को बदनाम नहीं किया। हर आदमी की इज्जत है, हर आदमी की मर्जी है, शादी करना हर आदमी की जरूरत है, अपनी मर्जी से। दूसरे की मर्जी से कुछ नहीं होता, रजामंदी से सबको राजी कर। उसके बाद ये टोपी मैडम को तो अपने हाथों से
बेगैरत आदमी अब इससे निकाह और कौन करेगा? तुम होने ही करोगे। अबे तेरी कौन सी इज्जत है? तू माफिया, गैंगवार, ग्रुपिंग, लॉबिंग चलाने वाला, सारी जिंदगी हराम खाने वाला, तू अपनी इज्जत की बात करता है, दूसरे की इज्जत नहीं। वो मजलूम गरीब बेचारी और तू जरूरतमंदों का ठीक साथी। सर, जैसा आप हुक्म करें। हुक्म तो मैं भट्टी को भी कर सकता हूँ। मैं भट्टी को बुलाऊं और भट्टी को लेकर आओ। तुम कौन है? पहले मैं इसके साथ हो रहा, अब किसके साथ? अब आपके साथ हो भाई। अब मैंने कब तेरे को क्या बोला? कौन सा काम बोला तेरे को? भाई इधर इधर कब बोला? क्या बोला तेरे? करता क्या है भाई इसके हुक्म पे काम करता हूँ मैं, जो ये कहता है वो करता हूँ। बट्टी? तेरे बाप का कातिल मिल गया। कौन है भाई वो? ये किससे बरामद की है हमने? किससे बरामद की? ये इससे ये है तेरे बाप का कातिल। क्या? तुम? मैं? मुझे तो पहले शक था जब तू कत्ल क्यों हुआ है? ये मैडम बैठी है, मैडम को तेरे बाप ने इज्जत दी। मेरे बाप ने इसकी इज्जत लूटी। ये देखो, ये बेचारी गरीब और अब इससे मैं निकल रही। ये बड़ी सदमे में बैठी हुई है। देखो कैसे बैठी। इसको शकील शाह को बोला इसको टोपी पहना। हंस रही। तुम्हारा निकाह इससे करवा रहे हैं। इसने तेरे बाप को मरवाया है, इसीलिए तेरा निकाह कर। जब मेरे बाप ने इसका रेप किया तो मैं इसके साथ कैसे शादी कर सकता हूँ? तो मैं कैसे करूं? तेरा बाप था बगैर वो निकाह डाल सकता था इससे। अगर उसने नहीं डाला, इसने उसको मरवाया नहीं है। इसके ये भाई ने, इसका कजिन इसने इस भाई बनाया हुआ था। इसने गैरत करके तुझे बताया नहीं। तेरे ही दोस्त था, उसको बाप तेरे को भड़का के फिर तेरे साथ दोस्ती हुई है। इसको तो ये भी नहीं पता कि तेरा बाप था। लेकिन सरदार मुझे बड़ी कश्मकश में डाल दिया तुमने। इसको मैं गोली मार दूंगा, तुझे गोली मार दूं। इसने अच्छा काम किया है, एक जुर्म को खत्म किया है, एक जालिम को खत्म किया है। फिर तो मुझे गोली मार दो। तुम्हें क्यों गोली मारे हम? तू जिंदा रहेगा और तड़पेगा सारी जिंदगी। नहीं, मैं इस तरह जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। तू किसको क्या कर सकता है? मुझे मार दो। तू ठोक सकता है? एक मौका दे। ठोक सकता हूँ। नहीं सर, ऐसा ना करें जहमत दो मुझे दे। सर, मैं मरना नहीं चाहती। मेरा दिल घबराने लग गया डर के मारे सर। ऐसा घबराओ मत, मैं हूं। तुम बोलो ना। कुछ नहीं कर सकता। ये मरवाने वाला, तेरे बाप को मरवाने का प्लान बनाने वाला ये बैठा। सरदार ये बंदूक मुझे दे दो, मैं सारे और तेरी सारा इसकी आशिकी की वजह से और इसकी गैरत की वजह से इसके साथ एक दो और भी है, लेकिन वो लोग बहुत दूर है तुम्हारी पहुंच से। साले कैसा तड़पा तेरे बाप ने बच्ची को तड़पाया है। देखो, लेकिन ये बच्ची सच्ची नहीं थी। तेरे बाप को पहले फंसाया, फिर उसको रुलाया, फिर तेरा बाप तड़प तड़प के इसलिए मर गया कि उसने इसकी इज्जत लूटी।
इसने इसको मारा, इसने रास्ता बनाया, सिस्टम को तेरे तक पहुंचाया और तेरे को नहीं बताया और तेरे को घेर के यहाँ तक लाए कि मैडम तुझे देखे, ये मैडम ये इसका बेटा है। अब तू बता इसका क्या करें? गोली मार दो। नहीं, हम कभी किसी को गोली नहीं मारते। तुम मार सकते हो तो मार। नहीं सर, बचाओ मुझे, क्या कर रहे हो तुम? इस तरह तुम थोड़ी नहीं यार, तुम उठो ना, उठो। मोहब्बत की तो तुम लोग साला हरामी मर गया, मरकूत न खत्म। उसको मार दिया। अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया। रास्ता दिखाया तूने। बस हमें माफ पति करो। मेरा, यही सब कुछ। कातिल यही था। मैं असूलों पे सौदेबाजी नहीं करता, जो जैसा करता है वैसा करता है। सारा मानना पड़ेगा। मैं सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ शिराज, जा रहा हूँ। नहीं, नहीं। साला बंदूक की निकली हुई गोली, यही होता है आशा। मर गया, कितनी आस थी इसे भी जीने की। मोबाइल में सारा डेटा होगा, ये डेटा करेक्ट करना पड़ेगा। इसको डेटे से पता चलेगा कौन किसका आदमी है। तुम दोनों में से गद्दार कौन है? नहीं मैं सर हम में से कोई गद्दार नहीं है, कोई गद्दार नहीं है सर, कोई गद्दार नहीं है। ये लड़की कौन है? ये कौन है? ये क्या तमाशा है, मुझे बताओ। इसलिए इसकी इज्जत लूटने वाला तो मर गया, मारने वाला भी मर गया, लेकिन ये गेम के पीछे कोई गेमर है और ये तुम लग रहे हो। नहीं मैं नहीं हूँ सर, मैं तो ये तो सर मैं नहीं हूँ, मासूम हूँ। मैंने मासूम, तेरी जैसी मासूम छोड़ रहा हूँ। कभी तो देखूंगा एक दिन, तुम्हें पता चलेगा। स्टाइल चेक कर, सादा हरामी, समझाया था ऐसे बदमाशी न करो।